अष्टम वर्ग के मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को आज देशगीत कविता पढ़ाकर भेजा जा रहा है। पिछली कक्षा में हम लोग देशगीत कविता और इसके शब्दार्थ को फेयर कॉपी में लिख करके पढ़े थे, लिखे थे, लेकिन आज मैं इस देशगीत कविता का भावार्थ, सरलार्थ आप लोगों के पास वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ पढ़ा करके। इसको आप लोग ध्यान से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तभी ये क्लियर हो पाएगा। इसके वर्ड मीनिंग को मुझे आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आइए सबसे देशगीत का पहला जो पैराग्राफ है, इस गीत के कवि जो हैं श्रीधर पाठक जी हैं। तो पहला कविता में कह रहा है, पहला पैराग्राफ में कह रहा है कि जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा। यानी हमारा जो प्यारा भारत देश है वो सभी देशों से न्यारा और प्यारा है, सुंदर है। शोभित माने सुंदर, सारा देश हमारा यानी दुनिया के सभी देशों से हमारा भारत देश जो है, हिंदुस्तान जो है, सबसे प्यारा है, दुलारा है। जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जगत मने संसार में मुकुट के समान है, ताज के समान है, सिर ताज के समान है, राजा के समान है, सभी देशों का राजा की तरह है। जिस तरह से गद्दी पर, राजगद्दी पर मुकुट पहने हुए, क्राउन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुकुट पहने हुए राजा विराजमान होते हैं, उसी तरह से हमारा देश भारत जो है सभी देशों का सरताज है। जगदीश दुलारा यानी वो जगत ईश, जगदीश यानी कहने का मतलब संसार में सभी देशों के प्रति ये दुलारा है, ज़्यादा न्यारा है। जय सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि ये सभी देशों में, जगत में प्यारा है। दूसरा पैराग्राफ है कि प्यारा देश जय देशेश, देशेश माने देश जोड़ ईश, देशेश गुण संधि है यानी देशों का राजा, देशेश माने देशों का राजा। यह हमारा देश अत्यंत प्यारा देश है, देशों का राजा है, अजय, इस पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता है। हमारा देश अजेय है यानी इस देश पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता है। हमारा देश अजर है, अजर अमर है। ये कहने का मतलब कि इस पर कभी जीत जो है कोई हासिल नहीं कर सकता है। अशेष, सदैव विशेष, ये इसमें हमारे देश में हर चीज़ एक विशेष है, खास है। जहाँ न संभव अघ का लेश, अघ माने पाप होता है, यहाँ पर पाप का नाम मात्र भी नहीं है। अकर्मों का, कुकर्मों का यहाँ नाम मात्र भी नहीं है, नामो निशान तक नहीं है। संभव केवल पुण्य प्रवेश, यहाँ केवल पुण्य चीज़ों का ही समावेश होता है, पुण्य कर्मों का ही हमारे देश में समावेश होता है। कुकर्मों पर, बुरे कर्मों पर, पापों पर कोई भी हमारा देश विचार नहीं करता है और सारे देशों से तालमेल स्थापित करता है। आगे है स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, प्रेम मूल प्रिय लोकत्रयी का। लोकत्रयी का माने तीनों लोकों में हमारा देश जो है सबसे जो है मूल है, जड़ है, तीनों लोकों का स्वामी है हमारा देश। स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का यानी स्वर्ग से भी, स्वर्गिक माने स्वर्ग में एक प्रत्यय लगा है, स्वर्ग से भी जो है हमारा जो है शीश, हमारे देश का जो शीश है, मस्तक है, वो स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के समान ऊंचा है। सुललित, सुललित माने अत्यंत सुंदर है, प्रकृति नटी का टीका यानी प्रकृति की छवि भी हमारे देश में काफ़ी रमणीय है। प्रकृति के मद्देनज़र से भी देखा जाए तो हमारे देश जो है वो प्रकृति से भी जो है सौंदर्यपूर्ण है। यहाँ प्रकृति जो है यहाँ की अत्यंत रमणीय है। ज्यों निशी का राकेश, जय जय भारत प्यारा देश। यानी निशी माने रात होता है, राकेश माने राका जोड़ीस, राकेश, राकेश का मतलब होता है चांद। कहने का मतलब कि हमारे देश में, जिस देश में रात में चंद्रमा शीतलता बिखेरता हो, जिस देश में दिन में सूरज की किरणें जो है हमारे देश को प्रकाशित करती हों, उस देश का कहना ही क्या है। जय जय शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कलरव निरत कलोलिनी गंगा। हमारे देश में अनेक पावन नदियां हैं, हिमालय जैसे हिमाचल की श्रेणियां जो हैं, हिमालय की श्रेणियां जो हैं, श्रृंगा माने श्रेणियां, चोटियां हमारे देश को छूती हैं। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हमारे देश
की रक्षा में विराजमान रहता है प्रहरी के रूप में। हमारे देश में गंगा जैसी पवित्र नदियाँ जो है निरंतर बहती रहती हैं। इसका पावन जल हमारे देश को सिंचित करता है। हमारे देश में कलरव का मतलब कि अनेक तरह की रंग बिरंगी सुंदर पक्षियाँ कलरव करती रहती हैं सुबह शाम पेड़ों पर, जिससे हमारा देश अत्यंत रमणीय बन जाता है। भानु प्रताप चमकृत अंगा, हमारे देश में भानु माने सूर्य, प्रताप राणा प्रताप जैसे अनेक जो है वीर पुरुष वीरांगना हमारे देश में जन्म लिए हैं, जिसके कारण भी हमारा देश जो है अत्यंत सुशोभित हो जाता है। तेज पुंज तपवेश, जय जय प्यारा भारत देश। हमारा देश अत्यंत तेज है। हमारे देश का जो है तेजस्विता जो है, हमारे देश का जो है प्रकाश जो है, हमेशा जो है हमारे देश पर जो है, कहने का मतलब कि हमारे देश का जो पुंज छवि है, हमारे देश का जो है कहने का मतलब कि अमीरस का मतलब अमृत होता है। बितान माने तंबू, यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे दिया है कि तीन तेज पुंज तपवेश, हमारे देश में तपस्या करने वालों की कमी नहीं है। एक से एक साधु संत महर्षि त्यागी हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण भी हमारे देश की छवि अत्यंत जो है रमणीय हो जाती है। लास्ट पैराग्राफ है, जग में कोटि कोटि जुग जीवे, जग में कोटि कोटि जुग जीवे, जीवन सुलभ अमीरस पीवे। अमीरस का मतलब होता है, अमीरस का मतलब होता है अमृत। जग में कोटि करोड़ों हमारे देश में करोड़ों जो है, कोटि का मतलब करोड़ों जो है, अमीरस का मतलब अमृत रस पीने वाले जन्म लिए हैं, अमरत्व की प्राप्ति किए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमारे देश में जन्म लेने वाले महारथी महान योद्धा भगवान एक से एक जो है हमारे देश में, जैसे कहने का मतलब कि राम लक्ष्मण जैसे जो है महान पुरुष का जन्म हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष का जन्म हुआ है। उस देश को कहना ही क्या है, जीवन सुलभ अमीरस पीवे। हमारे देश जो है सुलभ माने हमारे देश में हर चीज़ जो है सुलभता से प्राप्त होता है। हमारा देश जो है अमृत से युक्त है। हमारे देश में केवल अमृत की वर्षा होती है, सद्गुणों की ही वर्षा होती है। सुखद बीतान सुकृत का सीवे, बीतान माने फैलाओ, सुकृत माने अच्छे कार्य। हमारे देश में केवल अच्छे कार्य होते हैं। हमारे देश जो है सुखद प्रदान करने वाला देश है, सुखदाई है, सुख देने वाला है। हमारे देश में कोई भी दुखी नहीं रहता है, दुख की प्राप्ति नहीं करता है। रहे स्वतंत्र हमेश, माने अंत में कवि ये कल्पना कर रहा है कि हमारा देश जिस तरह से अभी स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, उसी तरह से हमारे देश में स्वतंत्रता हमेशा जीवन पर्यंत जो है जुगों जुगों तक हमारा देश जो है स्वतंत्र रहे। जय जय प्यारा भारत देश। अंत में कवि कहता है कि हमारा देश जो है सभी देशों से न्यारा है, प्यारा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसका सरलार्थ आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। इसको आप लोग वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और वीडियो को देखने सुनने के दौरान तनिक भी कोई प्रॉब्लम हो तो निसंकोच पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी की विराम होती है। धन्यवाद।